बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनिस की सरकार आने के बाद डिफेंस पॉलिसी जो बांग्लादेश की है उसमें एक पॉजिटिव तब्दीली हमें नजर आई है और क्लियरली एक अर्जेंसी नजर आ रही है मिलिट्री को मॉडर्नाइज कराने के हवाले से। कई सारे मुल्कों के साथ डिफरेंट किस्म के जो इक्विपमेंट्स हैं डिफेंस के वो मिलिट्री खरीद रही है और कई सारों के साथ बातचीत उनकी हो रही है। अब ऐसे में एक सेक्शन ऐसा ज़रूर है बांग्लादेश की मीडिया के अंदर भी और वहाँ के जो पॉलिटिकल सर्कल्स हैं उसके अंदर भी जो ये समझता है कि इतनी ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, डिप्लोमेसी के ऊपर फोकस रखना चाहिए और उन्हीं के ज़रिए जो मामलात हैं उसको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। अब ज़रा इन हजरात को थोड़ा सा रियलिटी दिखाना आज ज़रूरी है कि देखें रीजन के अंदर क्या हो रहा है और किस तरह से रीजन के मुख्तलिफ मुल्क जो हैं वो डिफेंस के हवाले से बड़ी बड़ी डील्स कर रहे हैं, बड़ी बड़ी एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। अगर इस मौके पे बांग्लादेश के डिफेंस को पीछे रखा गया जैसे कि शेख हसीना रखती चली आ रही हैं तो बांग्लादेश की मिलिट्री का और रीजन के बाकी मुल्कों का जो मिलिट्री गैप है वो और ज़्यादा वाइड होता हुआ आपको नज़र आएगा। लिहाजा जो कुछ भी किया जा रहा है ना इस वक्त मिलिट्री की जानिब से ये स्ट्रेटेजिक कंपल्शन है, ये करना ही करना था। इन्होंने आज नहीं करते 2 साल के बाद करते, लेकिन उस वक्त और ज़्यादा उनके लिए मुश्किल हो जाता टास्क। तो ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये होना ही होना था असल में। देखें ज़रा रीजन पर थोड़ा सा नज़र डालें कि क्या हो रहा है। आपके इल्म में होगा कि इंडिया और रशिया की डीप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, अब से लेकर नहीं बहुत ज़माने से लेकर, कोई इसको 40-50 साल हो गए दोनों मुल्कों के दरमियान डीप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मौजूद है सोवियत यूनियन के ज़माने से लेके। अब इसकी वजह से हुआ यह है कि इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा रशिया के ऊपर डिपेंडेंट रहा है। ये और बात है कि नरेंद्र मोदी जब से लेकर पावर में आया है तो इसने इंडिया की डिफेंस पॉलिसी की धारा तब्दील करने की कोशिश की है वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका की जानिब, लेकिन उनको इंडियन मिलिट्री के अंदर से इस हवाले से रेजिस्टेंस का सामना रहा है क्योंकि इंडिया की जो मिलिट्री है वो रशिया के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है, वो उनका ट्रस्टेड पार्टनर है। हर दौर में हमेशा रशियंस ने इनको वेपन सप्लाई किए हैं जब भी इनको नीड पड़ी है। तो लिहाजा इतने पुराने और इतने काबिल पार्टनर को तब्दील करना इट्स नॉट अ सेंसिबल ऑप्शन, लेकिन नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल मजबूरियां हैं, इसीलिए वो अमेरिका के साथ भी अपने डिफेंस के ताल्लुकात बढ़ाने पे इंटरेस्टेड रहा है। अब इस हवाले से अमेरिकन चाहते हैं कि उनको इंडिया के डिफेंस सिस्टम में वो जगह मिलनी चाहिए जो कि रशिया की है और इस हवाले से वो मुख्तलिफ अपने जो हाईटेक वेपन्स हैं वो भी ऑफर करते रहे हैं इंडिया को। अमेरिका का एक बड़ा ज़बरदस्त फाइटर जेट है F-35। गुज़िश्ता 6-7 साल से लेके अमेरिकन चाह रहे हैं कि इंडिया इनसे F-35 खरीदे। ये ज़रा आप 2020 का यानी आज से तकरीबन 5 साल पहले का नेशनल इंटरेस्ट देखें, इसमें उन्होंने रिपोर्ट किया कि F-35 फॉर इंडिया Is America about to make a big stealth sale? New Delhi still likes Russian technology, but Washington is trying to make a sale and enhance American-Indian ties. If a deal happens, it will further remove India from Russia's influence. ये slowly रशिया को रिप्लेस करने के चक्कर में अमेरिकन काफ़ी अरसे से लेकर हैं, लेकिन वो जो मैंने बात की कि इंडियन आर्मी के अंदर, इंडियन मिलिट्री के अंदर एक बड़ी मजबूत रशियन लॉबी है, वो इनको ये काम नहीं करने दे रहे थे। लेकिन अब जो नरेंद्र मोदी फरवरी में वहां पर जा रहा है वाशिंगटन, तो इत्तलात ये हैं, ये मैं आपको पहले से ही खबर बता देता हूं, अभी किसी न्यूज़ आउटलेट में मुझे नज़र नहीं आई लेकिन मैं अभी से ही बता देता हूं, ट्रंप इसको ऑफर करने जा रहा है F-35 खरीदी है हमसे, बड़ी डील F-35 की ट्रंप इसको ऑफर करने जा रहा है नरेंद्र मोदी को और ये ले भी लेगा। हालांकि इनकी मिलिट्री इस हक में नहीं है, वो रशियन अल्टरनेट चाहते हैं इसके, लेकिन नरेंद्र मोदी को अपने ताल्लुकात ठीक करने हैं, पॉलिटिकल ताल्लुकात अमेरिका से ठीक करने हैं जो कि खालिस्तानियों के मुद्दे को लेकर और इंटरफेयर जो ये करता रहा है अमेरिका के अंदर। वो जो रॉ वाले एक्टिव थे, बंदे मार रहे थे वहाँ पर, गुरपतवंत सिंह पन्नू के ऊपर भी हमले हुए, क्रिमिनल गैंग्स ऑपरेट करते रहे वहाँ पर। इन मुद्दों की वजह से इनके ताल्लुकात ख़राब हो गए अमेरिका के साथ। इसको ठीक करने के लिए नरेंद्र मोदी ये डील एक्सेप्ट कर लेगा F-35 की, इट्स क्वाइट पॉसिबल। ट्रंप इसको ऑफर करेगा और ये कर लेगा। अच्छा, इसके जवाब में फिर देखें एक बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब होने का खतरा बहरहाल है। पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है उसको कुछ एज हासिल है इंडियन एयरफोर्स के ऊपर। अगर इंडिया ये F-35 वाली डील कर लेता है तो इनको एडवांटेज हासिल हो सकता है पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऊपर, लेकिन जवाब में पाकिस्तानी पहले से ही रेडी हैं, मतलब उनके इल्म में है कि ये F-35 वाला मामला हो सकता है। उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने पहले से ही वो जो चाइना का अल्टरनेट है F-35 का J-35,
तो उन्होंने उस पर नजरें रखी हुई हैं और वो उनको मिलने जा रहे हैं। बहुत जल्द इस हवाले से तकरीबन चीजें फाइनलाइज हो चुकी हैं। तो यहाँ पर बातचीत स्टार्ट होगी इंडिया और अमेरिका की F-35 के हवाले से, तो वहां हो सकता है कि वहां से डिलीवर भी हो जाए चाइना का J-35 जो है। यूरेशियन टाइम्स ने रिपोर्ट किया कुछ रोज पहले, फ्रॉम F-16 J-F-17 to J-35 स्टेल्थ जेट, पाकिस्तान अगेन सेट टू आउटडू इंडियन एयरफोर्स इन फाइटर जेट एक्विजिशन। एज हासिल है पाकिस्तानी एयरफोर्स को इंडिया के ऊपर। तो ये जो इंडिया का F-35 वाला मूव है, इसको काउंटर करने के लिए पहले से ही स्ट्रेटजीज उन्होंने बनाई हुई हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान इज रिपोर्टेडली set to acquire the J-35 fifth generation stealth aircraft from China. The purchase would again position Pakistan ahead of India in the race to acquire an advanced combat aircraft, a trend visible since the 1950s when the two countries started building their air power. ये इंडियन न्यूज आउटलेट है यूरेशियन टाइम्स। अब देखें हमारे रीजन में ये हो रहा है। ऐसी सूरत हाल में बांग्लादेश की एयरफोर्स, जिस पे शेख हसीना ने पहले ही तवज्जो नहीं दी थी ज्यादा, मतलब उन्होंने पता नहीं क्यों इसको पीछे रखा हुआ था। अब ये जो नई सरकार आई हुई है बांग्लादेश के अंदर, इन्होंने तो हंगामी बुनियादों पे, कहते हैं इमरजेंसी बेसिस पे, यूं महसूस हो रहा है कि डिफेंस को बेहतर बनाने के हवाले से काम शुरू किया हुआ है। इसी हवाले से उन्होंने चाइना से J-10C और पाकिस्तान से F-17 लेने के लिए मुज़ाकरात शुरू करके रखे हुए हैं, टॉक्स शुरू करके रखे हुए हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने रिपोर्ट किया हुआ है, बांग्लादेश सेट टू बी आइंग चाइनाज J-10C फाइटर्स टू अपग्रेड एजिंग एयरफोर्स फ्लीट। It would be the second India's neighbors to buy the Chinese jets, potentially inflaming Beijing New Delhi tensions, analysts say। तो देखिए ये हो रहा है, इंडिया अपग्रेड कर रहा है तेजी के साथ अपना एयर पावर। पाकिस्तानी इस वक्त भी हैं और F-35 अगर इंडिया लेता है तो उस हवाले से भी वो कुछ कर रहे हैं कि हमारी जो एयर सुपीरियरिटी है वो बरकरार रहे इंडिया के ऊपर। ऐसे में अगर इसको छोड़ दिया जाए बांग्लादेश की एयरफोर्स के ऐसे ही, तो ये बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। और वो भी तब जब आपको पता है इंडिया आपकी बात नहीं सुन रहा। ये जो बांग्लादेश ने कहा कि बहुत सारे वन साइडेड मुआहदात हैं बॉर्डर के हवाले से, उसको रिव्यू करेंगे, तो आगे से आज उन्होंने ऑफिशियली कह दिया इंडियंस ने कि नहीं, कोई रिव्यू नहीं होने जा रहा। जो शेख हसीना से हमने मुआहदात करवाए हैं ना, एग्रीमेंट्स, हम वही फॉलो करेंगे, कुछ भी नया रिव्यू नहीं करेंगे। 79% उन्होंने फेंसिंग का काम भी पूरा किया हुआ है और बाकी का भी वो करने जा रहे हैं। आज टाइम्स ऑफ इंडिया में ये रिपोर्ट लगी है कि 79% ऑफ बांग्लादेश बॉर्डर फेंसिंग ओवर, 865 किलोमीटर लेफ्ट, पार्लियामेंट टोल्ड। इसमें जरा देखिए उनके जो ऑफिशियल्स हैं वो क्या अपनी पार्लियामेंट को बता रहे हैं। कह रहे हैं कि रिप्लाइंग टू अ क्वेश्चन इन लोकसभा, Rai acknowledged that it had been conveyed to government of Bangladesh that India would observe all protocols and agreements between the two governments and between BSF and BGB with regard to security measures at the border, including for fencing. Government of India's expectation that all earlier understandings will be implemented by Bangladesh and there will be a cooperative approach to combating cross-border crimes has also been conveyed to government of Bangladesh। यानी कि जो शेख हसीना के दौर में हमने वन साइडेड एग्रीमेंट्स किए हैं, ये कह रहे हैं कि हम तो उसी को फॉलो करेंगे, कोई नई चीज़ नहीं होगी, बस यही होगा। इसका मतलब है कि सिक्योरिटी के हवाले से इंडिया बांग्लादेश की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। अगर वन साइडेड एग्रीमेंट्स पे ये बात करना चाह रहे हैं बांग्लादेश वाले, तो वो कह रहे हैं नहीं करेंगे। आसान भाषा में इसका मतलब ये है, नहीं करेंगे, जो शेख हसीना हमें देकर गई है वही बस हमारे लिए। ऐसे में ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि बांग्लादेश अपने घोड़े तैयार रखे, और ये जो मॉडर्नाइजेशन हो रही है मिलिट्री की, ये सवाले से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लिहाजा बांग्लादेश की मिलिट्री इस वक्त जो कुछ भी कर रही है, ये स्ट्रेटेजिक कंपल्शन है। ये वो काम है जो कि आज से 8-10 साल पहले किए जाने चाहिए थे, लेकिन इसको पेंडिंग में रखा गया था। लेकिन अब यूं महसूस हो रहा है कि बांग्लादेश का जो डिफेंस सिस्टम है, ये राइट डायरेक्शन में मूव होता हुआ नजर आ रहा है।